नमस्कार दोस्तों, मैं स्वदेश करंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। और ये जो आज का वीडियो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें पूरे साल भर के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं उनको कवर किया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है एक नया क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। तो चलिए देखते हैं। पहला इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स वो जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस (IEP), तो जो कि एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो कि वैश्विक एवं राष्ट्रीय शांति सूचकांकों का विकास करता है। क्या करता है? वैश्विक एवं राष्ट्रीय शांति सूचकांकों का विकास करता है और हिंसा की आर्थिक लागत की गणना भी करता है। और जो इसका हेडक्वार्टर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी थीम है एक जटिल विश्व में शांति का मापन, मीजरिंग पीस इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। और इसका आधार है समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और सैन्यीकरण का स्तर। तो इसमें जो है इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 163 देशों की सूची में भारत को 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो है इसमें जो है टॉप पर कौन है? इसमें है टॉप पर आइसलैंड है, और जो कि सर्वाधिक शांतिमय देश इसको घोषित किया गया है। उसके बाद आपका न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया है। और सबसे अंतिम जो है स्थान प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को, जिसको जो है विश्व का सर्वाधिक अशांत देश घोषित किया गया है। और अगर जो है सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो ये क्षेत्र है यूरोप, जबकि मध्य पूर्व एवं जो है उत्तरी अफ्रीका को विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे कि जो है ये ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? ये जारी करता है आपका जो है IEP। और इसमें जो है इसका थीम क्या है? इसका थीम है मीजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। और इसमें इंडिया की रैंक है 141वीं, और इससे पहले 136 थी। इसमें जो है टॉप पर आइसलैंड है, और जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को। और शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? यूरोप। और जो है सर्वाधिक अशांत क्षेत्र मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। जब हुई थी 1971 में। तो जो है ये ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है वो किस आधार पर जो है निकाला जाता है? वो दिया गया है आपको पूंजी और निवेश के आधार पर, विनिमयन और राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थान और अभिनव व्यावसायिक वातावरण, मानव पूंजी और उपभोक्ता भागीदारी, और छठा है ऊर्जा प्रणाली संरचना। तो इसके अंतर्गत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है। और इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का भी आकलन होता है। और इस साल जो है भारत ने जो है 74वीं रैंक जो है प्राप्त की है, और जबकि पिछले साल यह क्षेत्र में स्थान पर था। अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में भी भारत को दूसरे से बेहतर देश का स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि ब्राज़ील जो है 76वीं रैंक के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। आपको पता होगा ब्रिक्स में 5 देश हैं। एक पहला है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और स्वीडन अपने पिछले रैंकिंग को बरकरार रखते हुए इस साल भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि हैती को सबसे आखिरी पायदान प्राप्त हुआ है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे कि ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान 74वां है। इसमें जो है टॉप किया है स्वीडन ने, और दूसरे नंबर पे पहला है स्वीडन, दूसरा है स्विट्ज़रलैंड और तीसरा आइसलैंड है। और इसमें सबसे आखिरी स्थान प्राप्त किया है हैती ने। और जो विश्व आर्थिक मंच है उसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है?
उसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जो कि मैंने पीछे बताया है आपको। तो इसमें भारत का जो रैंक है इस साल वो है 112वां स्थान, और इससे पहले लगातार 2 सालों से ये 1 से 8वें स्थान पर बना है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता एवं राजनीतिक सशक्तिकरण। तो लैंगिक असमानता का तात्पर्य है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके आधार पर ये जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग किसको प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुई है आइसलैंड को, और जो है ये जो है लगातार 11 वर्षों से विश्व का सर्वाधिक लैंगिक तटस्थ देश रहा है। उसके पश्चात आपका नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और सबसे निचला जो है वो है यमन, इराक और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो जो है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है अमेरिकी वाणिज्य चैम्बर के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, GIPC। तो इसको GIPC जो है वो जारी करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका जो है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में, और इसमें वर्तमान में 188 देश शामिल हैं। तो जो है इसकी इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इस साल जो है भारत की रैंक थी 40वीं, और गत वर्ष इस सूचकांक में 36वें स्थान पर था। तो ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन को 28वां, रूस को 31वां, ब्राज़ील को 34वां तथा दक्षिण अफ्रीका को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तथा सूचकांक में शीर्ष 5 में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, स्वीडन है, फ्रांस है और जर्मनी। तथा अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? वेनेजुएला को। तो इसमें चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसका वो जो है सूचकांक जो है वैश्विक नवाचार नीति केंद्र जारी करता है। इसकी थीम है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इस बार जो है भारत ने 40वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले इसकी रैंक 36 थी, और शीर्ष जो है स्थान प्राप्त किया है वो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन है, और अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो जारी करता है, इसका जो है स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। तो इस सूचकांक का निर्माण भारत के सार्वजनिक क्षेत्र तथा न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार संदर्भ में विशेषज्ञों तथा बिजनेस के एग्जीक्यूटिव की अवधारणा के आधार पर किया जाता है। तो इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है उल्टा होता है कि अगर आप किसी देश का स्कोर 0 है तो वह उसको अत्यधिक भ्रष्ट माना जाएगा, जबकि 100 अंक वाले देश को ईमानदार माना जाता है। तो 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 78वीं थी, जबकि 2019 में भारत की रैंक को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार अवधारणा में सबसे जो अच्छा देश यानी कि भ्रष्ट नहीं है वो है डेनमार्क, और न्यूजीलैंड को पहला और दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला दूसरा इसको स्थान मिला है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। भारत को 80वां स्थान मिला है। इससे पहले क्या रैंक थी इसकी? 78वीं थी। और जो है ये भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी कौन करता है? ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें थीम थी इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड द न्यू इकोनॉमिक इम्परेटिव। और
इसका आधार देख लेते हैं, किस आधार पर जो है ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो उसमें रैंकिंग जो है हेतु देशों को 5 कसौटियों पर परखा जाता है। इसके 10 आधार स्तंभ शामिल हैं। ये श्रेणियाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पहुँच, गुणवत्ता एवं समानता, प्रौद्योगिकी तथा कामकाज जिसमें अवसर, वेतन, काम करने की स्थिति, और संरक्षण एवं संस्थान, सामाजिक संरक्षण तथा समावेशी संस्थान। यह दर्शाता है कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और आजीवन शिक्षा का सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा योगदान है। तो इसमें भारत की जो है रैंक है वो 76वीं रैंक है। इसमें सबसे निचले जो पायदान पे हैं वो कोस्ट आइवरी, सेनेगल और कैमरून है। जो इसमें फर्स्ट रैंक जिसने हासिल की है वो आपका डेनमार्क, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है फिनलैंड। तो इसमें पहले नंबर पे है डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 76वीं है। जो सबसे निचले पायदान पे है वो है कोस्ट आइवरी, सेनेगल और कैमरून। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। यह सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर है वो लंदन है। ठीक है। यह वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों तथा 2 टेरिटरीज में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है 167 कुल देशों की सूची में भारत जो है 91वें स्थान पर रखा गया है, लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलियाई समूह में भारत को 8वां स्थान मिला है। इस सूची में नॉर्वे, आइसलैंड तथा स्वीडन जो है क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान मिला है। तो इस सूचकांक को कौन जारी करता है? इस सूचकांक को जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें जो है भारत का स्थान है 51वां, लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत को 8वां स्थान मिला है। तथा इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा आइसलैंड और तीसरा स्वीडन को मिला है, जबकि उत्तर एरिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है हेलने पासपोर्ट सूचकांक। हेलने पासपोर्ट सूचकांक। तो इस सूचकांक में कुल जो है 199 पासपोर्टों और 227 छोटे बड़े देशों को शामिल किया गया है। तो ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स। कौन जारी करता है? हेनली और पार्टनर्स। तो इस सूचकांक में भारत का जो मोबिलिटी स्कोर है वो 58 है और भारत का सूचकांक 84वां है। गौरतलब है वर्ष 2019 में भारत 22वें स्थान पे था। तो आप मोबिलिटी स्कोर से समझते हैं कि 58 मोबिलिटी स्कोर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के पासपोर्ट से आप जो है विश्व के 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो 191 के मोबिलिटी स्कोर के साथ जो है जापान इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर है। जापान 3 वर्षों से लगातार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। 190 के मोबिलिटी स्कोर के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर, जबकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया 189 के मोबिलिटी स्कोर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान, जिसको 107वीं रैंक मिली है। तो जो है सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर है जापान, उसके बाद आपका सिंगापुर आता है और जर्मनी और दक्षिण कोरिया एक साथ जो है तीसरे स्थान पर है। सबसे निचला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान को। और भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 84वीं है। और भी आप इसमें देख सकते हैं, पाकिस्तान की रैंक 104 है, अफगानिस्तान की 107 है, इंडिया की 84 है और भूटान की 89 है। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्रतिभा सूचकांक। तो वैश्विक प्रतिभा जो सूचकांक है वो इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। जो इनसीड है एक बहुपक्षीय राष्ट्रीय व्यापार स्कूल इसको कह सकते हैं आप, और इसके जो कैंपस हैं फ्रांस, सिंगापुर, अबू धाबी में इसके कैंपस हैं, और इसका एक जो है इज़राइल में एक अनुसंधान केंद्र भी है। और इसमें जो है गूगल और
एडको ग्रुप भी भागीदारी करते हैं। इस सूचकांक को 132 देशों की रैंकिंग के आधार पर जारी किया जाता है। तो इनसीड का जो है स्थापना कब हुई थी? इनसीड की स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी और इसके अंतर्गत 70 संकेतों के आधार पर प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक का मापन होता है, जैसे नौकरी पर रखने की सुलभता, कमाई में लैंगिक अंतराल, प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण आदि। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा, ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें भारत की रैंक कितनी मिली है? भारत को रैंक मिली है 72वीं रैंक और 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 80 रैंक थी। सूचकांक में प्रथम स्थान जो है स्विट्ज़रलैंड को मिला है, दूसरा मिला है अमेरिका को और तीसरा जो है सिंगापुर और अंतिम स्थान मिला है यमन में। तो पहला स्थान इसमें स्विट्ज़रलैंड, दूसरा अमेरिका और तीसरा सिंगापुर को, और इस बार जो है भारत को 72वीं रैंक मिली है। अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है यमन को और इसकी थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये जारी करता है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें जो है 153 जो है वो देश शामिल किए गए हैं और सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड सबसे शीर्ष पर है, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। इस वर्ष भारत का स्थान 144वां है, जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से खराब स्थिति में है। तो जो है इस खुशहाली जो है रिपोर्ट को आंकने के लिए जो है जो आधार बनाया गया वो आधार है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया गया है। रैंकिंग के सबसे नीचे स्थान पाने वाले देश हिंसक संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से पीड़ित हैं, जिनमें है जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान को दुनिया में सबसे कम खुशहाल देशों में शामिल किया गया है। इसमें जो है ध्यान देने की बात ये है कि इसमें पहली बार जो है नगरों के लिए पहली बार वैश्विक खुशहाली रैंकिंग जारी की गई है। ये 3 जो है खुशहाल नगर हैं हेलसिंकी फिनलैंड, आरहूस डेनमार्क में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। तो वैश्विक खुशहाली जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है SDSN जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 144वीं है। इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, दूसरे पे है डेनमार्क और आपका तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड, और जो है इसमें सबसे नीचे है जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका जो है हेडक्वार्टर वो है पेरिस में और यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो पत्रकारिता के लिए कार्य करता है। तो यह सूचकांक 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए उपलब्ध वातावरण, बाहुल्यता का स्तर, कानूनी ढांचे की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पत्रकारों की सुरक्षा इत्यादि के पक्ष का अध्ययन करता है। इस वर्ष के सूचकांक में भारत को जो रैंक मिली है वो 142वीं मिली है और इसमें अपने पड़ोसी देश को देखते हैं तो पाकिस्तान 145, चीन 177वें स्थान पर है और नॉर्वे को इस सूचकांक में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान लगातार 4 बार से प्रथम आ रहा है, जबकि फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है वो जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और यह रैंकिंग जो है 4 श्रेणियों में जो है दी जाती है। एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ग्रीन हाउस के बारे में कौन कौन सी गैसें होती हैं। और इसमें भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है भारत जो है 90वें स्थान पर है, जबकि 2019 में ये 11वें स्थान पर था। इस सूचकांक में निम्न रैंकिंग पाने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ताइवान। और कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है नहीं आया है, यानी कि ये स्थान जो है रिक्त रखे गए हैं। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है स्वीडन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? ये जारी करता है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और इसमें भारत इस बार कौन से स्थान पे आया है? इस बार जो है भारत जो है इसमें 63वें स्थान पर आया है। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड ने, अंतिम जो है वो जो सोमालिया को मिला है। और इस पर भारत ने रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी की श्रेणी में 92वें स्थान जो है प्राप्त किया है। और भारत की निर्माण परमिट से निपटने में 27वीं रैंक इसको हासिल हुई है। और सीमाओं के पार व्यापार में 68वें स्थान पर जो है बना हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है आपका मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको यूएनडीपी जारी करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और इस सूचकांक के अनुसार 189 देशों की सूची में 129वें स्थान पर है, जबकि 2018 में ये 130वें स्थान पर था। तो इसमें आधार किन किन चीज़ों को बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 से मानव विकास रुपये हेतु यूएनडीपी द्वारा एसडीआई की गणना में नई प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 संकेतक शामिल हैं। पहला संकेतक है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। इस सूचकांक में वरीयता सूची में नंबर 1 पे है आपका नॉर्वे, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड और पांचवा जर्मनी है। सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है आपका नाइजर, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सूडान, चाड और बारूंडी। तो ये मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? ये जारी करता है यूएनडीपी, जिसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। इस वर्ष जो है भारत की रैंक क्या है? 129 है। इसको जो है इस सूचकांक में जो है जो टॉप किया है वो नॉर्वे ने किया है। उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है नाइजर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, चाड और बारूंडी। और इसमें एक चीज़ और जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का जो विकास किया था वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। और एक हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, उन्होंने इसकी अवधारणा का विकास किया था। अगला देखते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। तो इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका जो है स्थापना की गई थी 1946 में। इसका जो है हेडक्वार्टर है लंदन। और इसका जो विषय है वो विषय है नीति से अभ्यास तक, यानी फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस। तो यह रैंक किसी देश को अपने छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इस रिपोर्ट में दी जाने वाली रैंकिंग 3 श्रेणियों पर आधारित है। नंबर 1 नीतिगत वातावरण, शैक्षिक वातावरण, समग्र सामाजिक आर्थिक वातावरण। तो इसमें जो है भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 में ये 40वें स्थान पर था। इसमें प्रथम स्थान मिला है फिनलैंड को, दूसरा स्वीडन को, तीसरा न्यूजीलैंड को। और इसमें अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मिला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ याद रखेंगे कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द जो फ्यूचर इंडेक्स है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसका विषय है फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस। और जो है इसमें भारत ने स्थान प्राप्त किया है 35वां। इससे पहले इसका जो है 2018 में 40वां स्थान था। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड,
दूसरा स्वीडन और तीसरा न्यूजीलैंड को मिला है और अंतिम स्थान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मिला है। तो मैंने इसमें सभी जो है साल भर के इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस को कवर कर दिया है। अगर जैसे ही ये अपडेट होता है तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।